आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो क्लास है, जो टॉपिक है, वो क्या है? बायनोमियल थ्योरम है। बायनोमियल थ्योरम में देखिए हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? जैसे कि 9th क्लास में या 8th क्लास में पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। तो बायनोमियल थ्योरम के तहत हम लोग ये जानने की इसकी जानकारी होगी कि a प्लस बी का पावर 4 कितना होगा, a प्लस बी का पावर 5 कितना होगा। बायनोमियल दो ही टर्म रहेगा, a और b। a प्लस बी टू द पावर 6 कितना होगा और a प्लस टू द पावर n कितना होगा। दूसरी जानकारी होगी कि कोई भी एक्सपेंशन है, जैसे कि a प्लस बी का पावर 10 या 15, तो उसका 5th टर्म कौन सा होगा, उसका 8th टर्म कौन सा होगा। विदाउट एक्सपेंशन, कोई एक्सपेंशन हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट किसी भी a प्लस बी टू द पावर कुछ भी 10 20 कुछ भी हो, उसको एक्सपेंड किए बिना उसका 5th टर्म जानना, 8th टर्म जानना, 10th टर्म जानना, कोई भी टर्म जानना, तो कैसे हम जान लेंगे। दूसरी बात, उसका मिडिल टर्म क्या होगा, उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, विदाउट एक्सपेंड किए हुए हम लोगों को ये जानकारी कौन देगा? बायनोमियल थ्योरम देगा। बायनोमियल थ्योरम्स में यूज होता है एक फैक्टोरियल, दूसरा कॉम्बिनेशन, जो कि हम बेसिक कंसेप्ट फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन में बता चुके हैं। तो आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट की जानकारी लेंगे। अब देखिए, बायनोमियल थ्योरम का सबसे फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी टू दी पावर, यहां से देखो, a प्लस बी टू दी पावर n। ये हुआ बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला फर्स्ट। अब इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए, पहले इसको लिखिए, इसको हम इस तरह से लिखते हैं nc0 a टू दी पावर n b टू दी पावर 0। फिर ध्यान से देखिए, nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 और b टू दी पावर 1 प्लस nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b टू दी पावर 2, और ये कंटिन्यू चलता जाएगा और लास्ट में होगा ncn a टू दी पावर 0 b टू दी पावर n। अब देखिए, यहां समझने की क्या बात है, ये हो गया बायनोमियल, a और प्लस b दो ही टर्म है, बायनोमियल हो गया। इसका पावर कुछ भी होगा, यहां हम n लिखे, यह एक जनरल फॉर्मूला। ये क्या है? एक जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? a। इसको हम प्रूव करेंगे अभी जस्ट, लेकिन इसको लिखने का तरीका देखिए, n हो गया, ये पावर जो रहेगा यहां से हम शुरू करेंगे n, और ये फर्स्ट टर्म में 0 लिखते हैं, ठीक है। तो n से 0 हम बता चुके हैं कॉम्बिनेशन चैप्टर में, जो कैसे इसको डिराइव करेंगे। ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म t1, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म t2, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म t3, और इसको बोलेंगे nth टर्म tn। अब हमको ये प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। देखिए, जानकारी के लिए हम लोग जानते हैं, ये देखिए वी नो, और ये जो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, इसका एक मेथड है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसको हम क्या कर रहे हैं? प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए, यहां पर जानते हैं वी नो। सबसे पहले देखिए कि a प्लस बी पावर 2, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये सबको पता है। इसी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिखते हैं, पावर कितना है? 2। ये फर्स्ट टर्म देखिए, 2 को क्या लिखे? 0। पावर n था, यहाँ पावर कितना है? 2। तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं 2c0, 2 कॉम्बिनेशन 0, और a टू दी पावर होगा 2, हाईएस्ट पावर जो यहाँ है, और b यहाँ से बिगनिंग होगा b0। देखिए सेट किया इस पे, क्या ना। फिर सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं 2c1, 8 डिक्रीज करेगा, या ऐसे समझिए 2 माइनस 1 1, अब b इंक्रीज करेगा, 0 था तो 1, प्लस 2c2, a2 डिक्रीज करेगा और b इंक्रीज करेगा। अब देखिए, यहां पर रूल है एनसीआर का। एनसीआर का जो रूल है वो है, r का वैल्यू क्या होगा? लेस देन या इक्वल टू n होगा। r इज नॉट ग्रेटर देन n, r कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ 2 पे जाकर रुक गया ना, ये 2 और ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इट इज ट्रू, इसको हम इस आधार पर लिखे तो क्या लिख सके यहाँ पर? इट इज ट्रू, मतलब वैल्यू यही है, इसी को हमने ये लिखा, और इसको जब इस फॉर्म में कन्वर्ट किया
तो यहाँ 2C0 1 होता है, 2C1 2 होगा, 2C2 1 होता है। तो इसको इस पर सेट किए तो ये इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हम इसको इसे इतना, ये जो वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, सिंपल समझिए। यहां पे क्या आ जाएगा, ये a क्यूब हमको याद है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हम लोग जानते हैं ना। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग पहले से याद कर चुके हैं। अब इसी को देखिए, अब इसको हम उस फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं। पावर कितना है 3, यहाँ पावर कितना था n, यहाँ प्लेस ऑफ n कितना है 3। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे 3C0 a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 0 प्लस 3C1 a टू दी पावर 3 माइनस 1 2 b टू दी पावर 1 प्लस 3C2 a टू दी पावर डिक्रीज करेगा ना, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, और इसे 3 माइनस 2 1 b टू दी पावर 2 प्लस 3C3 a टू दी पावर 0 और b टू दी पावर 3। इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू, एकदम सही है, ये भी सही है। अब तुम देखो जो a प्लस बी सही है, a प्लस बी का होल क्यों है। इसी प्रकार से वी कैन ऑल्सो रिटेन a प्लस बी टू दी पावर 4, क्या लिखेंगे 4C0 a टू दी पावर 4, 4C1 a टू दी पावर 4 minus 1 3, a decreases b increases, right, 4C2 a to the power 2 b to the power 2, 4C3 a to the power 1 b to the power 3 plus 4C4 a to the power 0 b to the power 4। it is true। अब यहां पर ये आपको एग्जाम में नहीं पूछता है। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या करेंगे, लेट a प्लस बी टू दी पावर के, मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसको a प्लस बी टू दी पावर के मान लेंगे, फिर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके प्रूव किया जाता है। हम वहां नहीं जा रहे हैं, तो के वाला सिस्टम को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जब हम लिख सकते हैं a प्लस बी टू दी पावर 4 भी हम लिख सकते हैं इतना, देयरफॉर वी से या वी राइट वही a प्लस बी टू दी पावर n इज इक्वल टू, ये यहाँ से हम प्रूव हो गए। k और k प्लस 1 को हमने क्या किया, साइड कर दिया, क्योंकि प्रूफ में पूछता नहीं है। बस इसी प्रकार से k लिखेंगे तो k हो जाएगा n के प्लेस पर, फिर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, 5 भी फॉलो करेगा, 6 भी फॉलो करेगा। तो इस हिसाब से हम कोई भी फॉर्मूला इस प्रकार से इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। अब किसी भी बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन देखिए हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जनरली कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर a प्लस बी टू दी पावर, मान लो यहाँ पर कि ये 6 लिखे, क्या होना चाहिए, यहाँ से देखिए 6C0 a टू दी पावर 6 हो जाएगा, b0 1 ही होता है, नेक्स्ट पॉइंट से नहीं लिखेंगे। 6C1 a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 1, देखिए यहाँ पर a डिक्रीज किया, b इंक्रीज कर रहा है। 6C2 a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 2, फिर हो जाएगा 6C3 a टू दी पावर 6 माइनस 3 b टू दी पावर 3, फिर आगे बढ़ेंगे 6C4 a टू दी पावर 6 माइनस 4 2 b टू दी पावर 4, फिर 6C5 a टू दी पावर 6 माइनस 5 1 b टू दी पावर 5 प्लस 6C6 a टू दी पावर 0 b टू दी पावर 6। ये खत्म हो जाता है। देखिए जैसे ही दोनों मैच कर गया आप रुक जाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर हमको जानकारी चाहिए 6C0 कितना होता है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 आएगा,
ए टू दी पावर 6, बी भी 1 ही आएगा। 6c1 सॉल्व कीजिएगा तो 6 आएगा। 6c2 सॉल्व कीजिएगा, 6 5 जा 30/2 15 आएगा। 6c3 को सॉल्व कीजिएगा तो 20 आएगा। 6c4 को सॉल्व करेंगे तो ये 15 आएगा। फिर 6c5 यूज करेंगे तो 6 आएगा। फिर इसको ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये b 6 होगा। ये देखिए क्या निकला, a प्लस बी का वैल्यू। अब इस 1 को भी हटा दो, देखिए क्या निकला, a प्लस बी का पावर 6। और हम ये इस फॉर्मूला के तहत यहाँ आए, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट आप समझिए कैसे हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। क्या देखिए, इसी को हम डायरेक्ट लिखना, ये कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट लिखने का। देखिए कितना अच्छा आसान तरीका है। a प्लस बी टू दी पावर 6 है ना, a का पावर 6 लिख लीजिए, सही है। फिर इसी 6 को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। फिर a का पावर डिक्रीज कर दीजिए, b को इंक्रीज कीजिए। फिर प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से क्यों डिवाइड किए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिए। 2 3 जा कट जाएगा, 3 5 जा क्या हो गया 15, a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 2। ठीक है। फिर यहां देखिए 15 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 15 को इस 4 से, a टू दी पावर से बाय फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म 3 से डिवाइड कीजिए। 5 4 जा क्या हो जाएगा ये 20, a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 3। आ रहा समझ में। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए मन ही मन। 20 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर कितना से 1 2 3 4 4 5 जा 5 4 जा कितना हो गया ये 15। a पावर डिक्रीज कर दीजिए, b का पावर इंक्रीज कीजिए। अब देखिए 20 के बाद 15 मैच कर गया। जैसे 15 मैच कर गया, जिसका मतलब नेक्स्ट टर्म 6 आएगा। क्या आएगा चेक कर लीजिए, नेक्स्ट टर्म 6 आएगा इसका। 15 टू जा कितना हो गया 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। टर्म देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ 3 जा आया 6, a और b 5 हुआ। फिर लास्ट देखिए इन है कितना है लास्ट, ये हो गया देखिए 6 1 जा 6, हालांकि लास्ट में b 6 है। आया समझ में। तो हम किसी भी एक्सपेंशन को विदाउट इसका यूज किए भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पर एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको, आसानी से देख लीजिए। उसके बाद a प्लस बी टू दी पावर 7 आ रहा है, दिख रहा है ना, a प्लस बी टू दी पावर 7 क्या लिखेंगे बोलो, a7 लिखेंगे श्योर, a7 होगा प्लस फिर 7 लिखेंगे। ये a का पावर डिक्रीज करेगा a6 b1, फिर 7 इंटू 6 बाई 2 21 होगा, एकदम सही है। फिर प्लस 21 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो बाय 3 7 जा कितना हुआ 35 a4bq राइट। फिर 35 का मल्टीप्लाई 4 से करके 1 2 3 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 कट गया, क्या आया। अब देखिए अब हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए टर्म जब रिपीट कर जाए तब समझिए वापस कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, बस सिमिलरली 35 के बाद कौन आएगा 21, ए और बी इंटरचेंज हो जाएगा। फिर 21 के बाद कौन आएगा 7, फिर कौन आएगा। आया समझ में। तो हम इस मेथड से भी हम लिख सकते हैं। हालांकि जब भी हमको कॉमन जरूरत होगा तो हम लोग लिखेंगे इसी पर आधार पे, ठीक है। लेकिन a प्लस बी का पावर अगर हमको एक्सपेंड करना पड़े 5 हो 6 हो ओवरऑल मेंशन करना पड़े तो हम लोग इस प्रकार से ही हम लोग यूज कर लेते हैं, यहां नहीं जाते। और ये तरीका आपको बेस्ट लगा होगा, क्योंकि इस तरह से सॉल्व करना फिर इसको 1 बाय 1 सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। सॉल्व करना जरूरी है, आना चाहिए, लेकिन ये भी आना चाहिए कि हम डायरेक्ट किसी प्रकार को किसी भी सिस्टम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। इस पर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसको एक्सप्लेन करना कैसे करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट।
देखिए ये क्वेश्चन हमने क्या लिखा, a प्लस बी टू द पावर 6, या प्लेस ऑफ a इज 2x एंड प्लेस ऑफ b इज 1/x। इसको एक्सपेंड करना है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा इस प्रकार से, एक्सपेंड। यहां सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये 6 0, डायरेक्ट इस प्रकार से लिखिए 2x टू द पावर 6 प्लस 6, यही 6 यहां आ गया, 2x टू द पावर 5 1/x प्लस 6 5 जा 30/2 15, 2x टू द पावर 4 1/x का होल स्क्वायर। ऑलवेज इस दोनों का पावर का सम ये होना चाहिए। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 6 हो गया ना। फिर 15 4 जा 60 1 2 3 20, 2x टू द पावर 3 1/x टू द पावर q, राइट। फिर नेक्स्ट 20 के बाद 15 हो जाएगा, 2x टू द पावर 2 प्लस 15 के बाद क्या होगा 6, फिर ऐसा समझ में। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसी प्रकार से छोड़ते नहीं है, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 2x 2 का पावर 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, 6 2 का पावर 5 32, x टू द पावर 5 इंटू 1/x प्लस 15, 2 टू द पावर 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, x 4 1/x स्क्वायर प्लस 20, 2 का पावर 3 8, फिर प्लस 15, 2 का पावर 2 4 x स्क्वायर 1/x 4 प्लस 6 इंटू 2 12, x 1/x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 6 हुआ ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, x 1 है पावर, यहाँ 5 है तो क्या जाएगा 4, यहाँ 2 है, कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, यहाँ 3 3 क्या हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आएगा, यह 1 है तो यह 4 होगा। एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया इसका 64 आ रहा है ना। 64 x टू द पावर 6 प्लस 6 2 जा 12 1 6 3 जा 18 1 19 x टू द पावर 4 प्लस 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना देगा 150, या 15 6 जा 90 240, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 28 जा 160 प्लस 15 4 जा 60/x स्क्वायर प्लस 12, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहां पर एक बात देखिए, आगे के कुछ क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x6 पूछेगा तो क्या बोलेंगे 64, कोफिशिएंट ऑफ x4 क्या हो जाएगा 192, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x 160। अब पूछेगा कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये हो गया फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवंथ टर्म। एक और जानकारी बता दें, पावर कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो जितना पावर होता है उससे नंबर ऑफ टर्म्स 1 क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने एक बातें सीखा, क्या सीखा, किसी भी बाइनोमियल टर्म को एक्सपेंड करना, किस प्रकार से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्लास में हम लोग एक्सपेंड पे ही 2-3 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, ओके।